जब आप किसी सड़क पर जा रहे हो और घनघोर अंधेरा हो और रास्ते पर पूरा सन्नाटा हो और उस वक्त आपको चोर डकैतों का डर सता रहा हो और आपकी नज़र के सामने एक खाकी आ जाती है, फिर आपकी जान में जान आ जाती है। ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने शायद यही सपना देख करके खाकी को अपने बदन पर धारण किया होगा कि हम कैसे गरीबों मजलूमों के लिए एक ऐसा सबक बन सके जिससे खाकी का सर आसमान पर ऊपर उड़ जाए। ऐसी शख्सियत हमारे साथ शहर में इस समय मौजूद हैं। हम यहाँ पर आईपीएस आशीष श्रीवास्तव जी के साथ। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारा ये खास कार्यक्रम जो ऑफिसर्स ऑफ स्टोरी है टुडे इंडिया लाइव न्यूज पर। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी प्रेरणा आपको मिली जिसमें आपका ये सपना आया कि मैं खाकी बदन पर धारण करूँ। देखिए, मुख्य रूप से जब किशोरावस्था में जब हम सभी के मस्तिष्क में चलता है कि भविष्य में आगे करके चल के हमें क्या करना है, उस समय मुझे ऐसा लगा कि सिविल सेवा ऐसा आयाम है जिसके माध्यम से ना केवल आप अपनी बल्कि अपने समाज की और अपने जनपद की मदद कर सकते हैं। जैसा मैंने इंटरव्यूज़ में देखा, टीवी में देखा, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं किस प्रकार से लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं, किस प्रकार से उनके पास वो क्षमता है जिससे लोगों का जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो किशोरावस्था से ही मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे भविष्य में चल करके सिविल सेवा में जाना है। लेकिन चूँकि मैं एक हम्बल फैमिली से हूँ, मेरे पापा क्लर्कल ग्रेड में ऑफिसर थे और मेरी मम्मी गृहिणी हैं, तो इसलिए अब एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आवश्यकता थी, जिसलिए मैंने पहले अपने परिवार की फाइनल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए पहले मैंने आईआईटी से अपनी बीटेक की डिग्री ली। उसके बाद कुछ समय जॉब भी किया और फिर जब मुझे लगा कि अपनी तैयारी करने के लिए, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए मेरे पास इनफ धन संचय हो गया है, तब मैंने फिर पुनः सिविल सेवा का जो मेरा पुराना सपना था उसके ऊपर ध्यान लगाया और फिर सिविल सेवा की परीक्षा निकाल करके आज मैं इस सेवा में हूँ। सच कहा है किसी ने कि वक्त आने दे आसमां दिखा देंगे क्या हमारे दिल में है। ऐसा ही एक सपना है आपका जो आप लगातार साकार करते चले जा रहे हैं। आईपीएस है, निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी समस्याएं आती होंगी, बहुत सी चुनौतियां आती होंगी। ऐसी कौन सी चुनौतियां रही जिन्होंने आपको परेशान किया और आप उसको बड़ी आसानी से पार कर गए। देखिए, पुलिस का काम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन है, मतलब यथासंभव प्रयास करना कि अपराध ना होने पाए और यदि किसी कारण से अपराध हो गया है तो अपराध के तह तक जा करके अपराधियों को सजा दिलाना, ये पुलिस का मुख्य काम है। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो घटित हो जाते हैं, उसके बाद आप मौके पर पहुंच करके अपराधियों की धरपकड़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जिनको हम रनिंग क्राइम कहते हैं, यानी वो आपके सामने घटित हो रहे हैं और अभी आपके पास समय है, आप समय रहते उस अपराध को रोक करके और फिर अपराधी को पकड़ सकते हैं। जैसे उसमें से जो मुख्य अपराध होता है रनिंग क्राइम का, वो होता है किडनैपिंग, जिसमें किसी ने किसी की किडनैपिंग कर ली है और आपको पता है कि ये घटना धीरे धीरे कहीं बुरी अंजाम तक भी जा सकती है। तो उन अपराधों में आपकी टैक्टिकल जो नॉलेज है, किस प्रकार से आप हैंडल करते हैं परिवार को, किस प्रकार से स्थिति को हैंडल करते हैं, किस प्रकार से अपराधियों के बारे में जानकारी करते हैं और कैसे उसको पकड़ते हैं। ऐसा ही वाकया जब मैं जनपद बस्ती में पुलिस अधीक्षक के रूप में वहाँ पर पोस्टेड था, तो अप्रैल 2022 में एक व्यापारी परिवार का बच्चा, उसका दो अज्ञात मोटरसाइकिल चालकों ने उसका अपहरण कर लिया था, जिसके संबंध में यही परेशानी हमें आ रही थी कि बार बार वहाँ से थ्रेट आ रही थी कि हमें पैसा नहीं मिला तो हम बच्चे को नुकसान कर देंगे और हमारे सामने ये उद्देश्य था किसी प्रकार से बच्चे की जान बचानी है और उसके साथ साथ अपराधियों को पकड़ना भी है। माता पिता के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से उस पूरी घटनाक्रम में हमें 7 दिन लगे, लेकिन 7 दिन बाद बच्चे को हम लोग सकुशल बचा पाए और साथ में अपराधियों को भी मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। एक सफल अधिकारी बनने के लिए अधिकारी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमारे जो नौ युवा हैं जो शायद आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सवाल बहुत अच्छा होगा। देखिए, चूँकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके पास सभी तरह के लोग अपनी मदद मांगने आते हैं, तो सबसे पहले तो आपका दृष्टिकोण एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा अक्सर जब पढ़ाई के माध्यम से ऐसा होता है कि हम लोग किसी एक विचारधारा के गुलाम हो जाते हैं और हमारी थिंकिंग उसी तरफ हो जाती है। तो यथासंभव जब भी हम अगर हम इस सेवा में आना चाहते हैं
तो हमको अपना दृष्टिकोण, अपना विज़न बहुत बड़ा रखना चाहिए, ताकि किसी भी समस्या को हम हर एंगल से देख सकें। उसके साथ में ये जो एग्ज़ाम है, उसके बाद और एग्ज़ाम के बाद जो अब सेवा है, दोनों में ही बहुत एक आपका इमोशनल क्वोशंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी आपके ऊपर बहुत तरह का दबाव है, आपको सही काम करने के लिए बहुत परेशानियाँ हैं, तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ताकि आप सही डिसीज़न ले सकें। आपके सामने बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी, बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह का दबाव बनाएँगे, बहुत सारे व्यवधान भी आएँगे। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो ना स्वयं की मदद कर पाएँगे, ना किसी और की मदद कर पाएँगे। तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं। जी, बहुत सही आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे युवाओं को। सर, भारत में अपराध की स्थिति क्या है? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या अभी भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं आपके हिसाब से? देखिए, अपराध चूँकि हम मुख्य रूप से देखा जाए, जैसे हमें प्रकृति ने बनाया है, हम सभी एक तरीके से प्रकृति के बनाए हुए जानवर हैं। समाज हमारी अपनी रचना है। समाज में रहने के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। समाज में जब हम सब रहते हैं तो हमें प्यार मिलता है, हमें सुरक्षा मिलती है। लेकिन उसके साथ ही हमारी स्वतंत्रता उसमें जाती है, ख़त्म होती है। तो समाज ने सामाजिक नियम बनाए हैं, जिनको हम ये भी उनको हम लॉ भी कहते हैं, कानून भी कहते हैं। तो जो कानून हैं, वो समाज में रहने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अक्सर ये ऐसा होता है, चूँकि हम लोग नेचुरली इस तरीके के हैं कि हमको सोसाइटी में रहना नहीं है। तो हमारे अंदर की प्रवृत्तियाँ कभी-कभी हमें उन नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अपराध तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कहीं पर जो 4 लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियाँ ज़रूर क्रिएट करेंगे। लेकिन संगठित अपराध ये समाप्त हो, ये पूरी तरीके से हम लोग के हाथ में है। और जैसा कि वर्तमान में देखा गया है कि पिछले 10 सालों में पुलिस ने संगठित अपराध के ऊपर जिस तरीके से प्रहार किया है, संगठित अपराध काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। और जो भी पूर्व में सो कॉल्ड माफिया, सो कॉल्ड संगठित अपराधी, जिनके बारे में सोचना संभव नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी, उन सभी को समाप्त करने की कार्रवाई की गई है। तो जिस तरीके से पुलिस अब पिछले 10 सालों से आगे बढ़ रही है, आशा है कि अगले 4-5 सालों में संगठित अपराध पूरी तरीके से कंट्रोल में रहेगा। जो नॉर्मल अपराध है, जैसा मैंने बताया, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, वो अपराध अक्सर होते रहेंगे और हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि उनमें भी गिरावट आए। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। क्या लगता है सर आपको कि पुलिस सेवा में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है? बिल्कुल, कोई भी कार्य है, उसमें हर एक चीज़ में सुधार की आवश्यकता है। जैसा जब मैं इस नौकरी में आया, उस समय भी ये परेशानी थी और अभी भी उसमें कुछ हद तक हमने विजय प्राप्त करी है। वो है कि पब्लिक के साथ में पुलिस का जो इंटरैक्शन है, वो अभी उतना मित्रवत नहीं हो पाया है। पब्लिक अभी भी उस मित्रवत तरीके से पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाती है, जैसे उसको करना चाहिए, कि वो अपनी समस्या बता पाएँ। यदि कोई किसी तरह की मदद पुलिस को चाहिए, तो वो भी आगे बढ़कर के मदद कर पाएँ। तो इसलिए जो हमने कई सारे प्रयोग किए हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग के बहुत सारे प्रयोग किए हैं। वर्तमान में जनपद कानपुर नगर में क्रिकेट मैच के माध्यम से पब्लिक के बीच में हम लोग ने कम्युनिटी पुलिसिंग बढ़ाने की कोशिश करी है। तो इस दिशा में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, कि लोग हमसे डरे नहीं। जिनको हमारी मदद चाहिए, वो हमको अपना मित्र, अपना भाई, अपने परिवार की तरह समझें और हमको तुरंत अप्रोच कर सकें। इस दिशा में अभी बहुत प्रयास करना है। ये पुलिस सेवा में बहुत प्रेशर होता है, जी। सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से। परिवार में सर कैसे समय मिल पाता होगा? देखिए, परिवार ये सही बात है, ये परेशानी है कि सामाजिक रूप से ये नौकरी बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि ये पुलिस की सेवा इमरजेंसी सर्विस है। अचानक से ये ऐसा काम है जो आप प्लान नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं चोरी होनी है, तो आपके शेड्यूल के हिसाब से चोरी नहीं होगी, या कहीं पर कोई मर्डर हो रहा है, तो आपके शेड्यूल्स के हिसाब से नहीं होगा। जब मोस्टली ये सारे अपराध जो हैं रात के समय होते हैं, तो इमरजेंसी में हमको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो ये परेशानी ज़रूर आती है परिवार के साथ में। लेकिन मेरी जो पत्नी हैं, वो भी इमरजेंसी सर्विस में हैं, वो एक डॉक्टर हैं, प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। तो उनको भी अक्सर इमरजेंसी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। तो इस कारण से, चूँकि हम दोनों का नेचर ऑफ जॉब एक जैसा है, तो थोड़ा सामंजस्य बनाने में आसानी रहती है, लेकिन तब भी परिवार को समय देना थोड़ा कठिन है। उद्योग नगरी कानपुर, जहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं, क्या अनुभव रहा यहाँ का, कानपुर का आपको? देखिए, कानपुर बहुत ही अच्छा शहर है, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। जैसा पूर्व में मुझे जानकारी हुई थी कि पूर्व में यहाँ संगठित अपराध
अपराध या अपराधियों का थोड़ा जमावड़ा था, लेकिन पीछे पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए संगठित अपराधियों का सफाया किया है। उसके अलावा जो कानपुर में जो रोज़मर्रा की कुछ समस्याएं हैं, जैसे अतिक्रमण और इसके कारण से ट्रैफिक की समस्या, जिसको लेकर के पूरा प्रशासन, खास करके केडीए, नगर निगम, पुलिस, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब प्रयासरत हैं कि इसको और साफ़ सुथरा और कम कंजेस्टेड बनाया जा सके। लेकिन कानपुर के बारे में मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। यहाँ पर काम करना आसान है, लोग मदद करते हैं पुलिस की, और पुलिस को अप्रोच भी करते हैं जब भी उनको कोई परेशानी होती है। बिल्कुल सर, अभी कुछ दिन बाद होली है, तो हम ये चाहेंगे सर कि हमारे दर्शकों को होली के बारे में कुछ बता दें और किस तरीके से वो होली मनाएं कानपुर शहर में। देखिए, मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि अन्य त्योहार जैसे दिवाली, ईद मनाई जाती है, होली खेली जाती है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि होली खेली क्यों जाती है। खेल हमेशा दो लोग तब खेलते हैं जब दोनों सेम नियमों का पालन करने का आपस में ठानते हैं कि हाँ, ये नियम हम दोनों लोगों ने बनाए हैं, या जिन लोगों ने जो भी खेल खेल रहे हैं उन सब ने ये नियम बनाए और इन सब नियमों का हम सभी पालन करेंगे। अगर कोई उन नियमों का पालन नहीं करना चाहता है तो फिर वो खेल नहीं होगा। तो होली भी अगर हम खेल रहे हैं तो सेम उन्हीं के साथ खेलें जो उन नियमों का पालन करना चाहते हैं। जैसे अगर आप कपड़ा फाड़ होली खेलना चाहते हैं और दूसरा व्यक्ति कपड़ा फाड़ होली नहीं खेलना चाहता है, तो फिर आप होली नहीं खेल सकते, क्योंकि दोनों एक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आप अगर कीचड़ मार होली खेलना चाहते हैं, सामने वाला वो कीचड़ मार होली नहीं खेलना चाहता है, तो आपको उसके साथ कीचड़ मार होली नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि आप सेम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। यह संभव है कि किसी के घर में पीछे किसी गमी की वजह से होली का त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है, या वो स्वयं बीमार है इसलिए वो रंग से परहेज कर रहा है या पानी से परहेज कर रहा है, तो उसके साथ ज़बरदस्ती रंग खेलना फिर वो रंग खेलना नहीं है, क्योंकि वो उन नियमों का पालन नहीं करना चाहता है और आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि होली खेलें, और खेलने का मतलब है उन्हीं के साथ खेलें जो उन सभी नियमों का पालन करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं। तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। आने वाला होली का पर्व आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो, आपके परिवार में खुशियाँ आएँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस श्रीवास्तव जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो जानकारियां आपको दी हैं, जो युवाओं के बारे में बताया, जो शहर कानपुर के बारे में बताया, पुलिस विभाग के बारे में बताया। निश्चित तौर पर आप इन जानकारियों को देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। और ये था हमारा कार्यक्रम टुडे इंडिया लाइव न्यूज पर ऑफिसर्स ऑफ स्टोरी। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।